नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं राजेश सिंह इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच टेट प्रकरण पे एक अपडेट के साथ उपस्थित हुआ हूं। 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो देश के सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता का आदेश आता है, उस क्रम में अभी तक जो सबसे निगेटिव अपडेट रहा वो कल का था। उस अपडेट के बारे में बताएं। वो अपडेट आंध्र प्रदेश से आ रही है। तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर के इस अन्यायपूर्ण आदेश के आने के बाद देश के में तमाम हमारे जो शिक्षक संगठन हैं वो निरंतर अपने शिक्षकों के अस्तित्व की रक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से आरटी एक्ट में संशोधन की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कई प्रदेश सरकार, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार और तमिलनाडु सरकार, ऐसे कई सरकार हैं जो गए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू दाखिल किए हैं कि हमारी बात को सुना जाए। उसी के क्रम में हमारे AIPTF सहित तमाम प्रदेश के शिक्षक संगठन भी हैं जो रिव्यू के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अभी रिव्यू का डेट फाइनल नहीं हुआ, लेकिन पूरी संभावना है कि नवंबर फर्स्ट वीक में वो रिव्यू सुना जाएगा। लेकिन इस बीच कल यानी 23 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वहां के शिक्षकों के लिए टेट यानी टीचर एलिजिबल टेस्ट जो स्टेट का होता है, उसके लिए कल 23 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन निकलता है। और उस नोटिफिकेशन में जो एक ये कह सकते हैं कि एक निगेटिव अपडेट आया है, जिसमें नोटिफिकेशन के कॉलम 3 में वो लिखा गया है कि सिविल अपील संख्या 1385/2025 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार RTE अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षकों जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले 5 वर्ष से अधिक की सेवा शेष है को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसलिए ऐसे सेवारत शिक्षक वर्तमान पद पर अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET दे सकते हैं। इसलिए स्कूल शिक्षा निदेशक ने APTET आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। APTET यानी आंध्र प्रदेश टीचर एलिजिबल टेस्ट। और उसके बाद अगले कॉलम में जैसा होता है कि टीचर एलिजिबल टेस्ट में आंध्र प्रदेश के APTET में बैठने के लिए मिनिमम अर्हताएं क्या होगी, जिसमें क्रमवाइज सारे अर्हताओं का उसमें वर्णन किया गया है। और फिर आगे चलकर लास्ट में कॉलम 9.1 में है कि सेवारत शिक्षकों के लिए TT सिविल अपील संख्या 1385/2025 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सेवारत शिक्षक जो RTE अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती हुए थे और जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए 1/9/2025 तक 5 वर्ष से अधिक की सेवा हो चुकी है, अर्थात सिविल अपील संख्या 1385/2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों की तिथि को उन्हें TT उत्तीर्ण करना होगा। और उसके साथ ही है कि इनको इसके कि जो ऐसे शिक्षक हैं जो 2011 से पूर्व नियुक्त हैं और जो आंध्र प्रदेश टीचर एलिजिबल टेस्ट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आगे उसमें दिया गया है कि ऐसे शिक्षकों के लिए अपने संबंधित विषय में पेपर फला नियम 5.1 यानी कि जो मिनिमम अर्हताओं का उन्होंने कॉलम दिया है वर्णित है, वो APTET में बैठने के पात्रता मानदंड सभी सरकारी और निजी सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत सभी सेवारत शिक्षकों के लिए छूट प्राप्त है। अर्थात आंध्र प्रदेश सरकार ने
अपने यहाँ स्टेट टेट का जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें उसने एडमिट किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का जो आदेश है, जिसमें सभी सेवा के लिए टेट अनिवार्य है, जो आरटीआई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त हैं उनके लिए भी। और इस विज्ञापन नोटिफिकेशन में उन्होंने इसका वर्णन भी किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो चाहे प्राइवेट स्कूल में हो, जो सरकारी स्कूल में हो, जो सेवारत हैं, आरटीआई लागू होने से पहले के हैं, उनको इस मिनिमम अर्हता से छूट दी जाती है। तो ये निगेटिव बात है। हम आंध्र प्रदेश के अपने तमाम शिक्षक साथियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने एकता को बनाइए और अपने सरकार के पास मजबूती से अपनी बात रखिए। यद्यपि एक और अपडेट है कि अभी 22 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश का टीचर एसोसिएशन जो है, जो शिक्षकों का संगठन है, वो रिव्यू में आया है कोर्ट में, और माननीय हेगड़े जी, विक्रांत हेगड़े जी उनके अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता जी। लेकिन इसके बावजूद भी 22 को वो कोर्ट में आते हैं और 23 को आंध्र प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन आता है। ये निराशाजनक है, काफी निराशाजनक ये बात है। लेकिन हम ये आप सभी शिक्षक साथियों से कहेंगे कि इसको आप ये न मान लें कि नहीं यही सत्य है या ये जो आंध्र प्रदेश ने किया है यही सारी सरकारें करेंगी और यही अंतोगत होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने किन परिस्थितियों में किया है, क्योंकि अभी मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, अभी रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है, कई स्टेटों द्वारा किया गया है, शिक्षक संगठनों द्वारा किया गया है। फिर आंध्र प्रदेश सरकार को इंतजार कर लेना चाहिए था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से क्या निर्णय आता है। हम लोग अपनी बात वहां रखने के लिए गए हैं और बिना उस निर्णय का इंतजार किए ही अपने यहाँ राज्य टेट में इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करना कि सबके लिए टेट अनिवार्य है और 1 सितंबर 2025 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके क्रम में उन शिक्षकों को बैठने की सारी अर्हताओं से छूट दी जाती है, ये निराशाजनक है। और लेकिन हम आप सभी शिक्षक साथियों से कह रहे हैं कि इसकी गंभीरता को आप समझिए। अभी भी जो शिक्षक साथी मुगालते में पड़े हैं, अभी भी जो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, घर पे बैठे हैं, जो तमाम संगठन खेल रहे हैं, फला संगठन, कोई संगठन नहीं, ये आपकी अपनी लड़ाई है, आपके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आप नहीं जगेंगे तो पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। आपके पास समय है, आप एकजुट होइए और अपने पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि वो आरटी एक्ट में संशोधन करे, जिस काले कानून के आधार पर हमारे शिक्षकों के अस्तित्व को खतरे में खड़ा किया गया है। उस काले कानून को संशोधन करने का मात्र और मात्र एक रास्ता है, वह है केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर अपनी वाजिब बात को मनवाना। इसलिए वो तमाम शिक्षक साथी बड़े ध्यान से सुन लीजिए। आज आंध्र प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन किया अपने यहाँ टेट करवाने के लिए, जिसमें सभी शिक्षकों को बैठने के वो करा, जो इन सर्विस शिक्षक हैं जो टेट नहीं किया उनके लिए ये कल धीरे धीरे बीमारी की तरह सभी स्टेटों में हो सकता है। इसलिए अपने आंदोलन को तेज करिए और आंध्र प्रदेश के शिक्षक साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आप एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करिए और आंध्र प्रदेश सरकार को मजबूर करिए इस नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए। धन्यवाद साथियों।